तो हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट की। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आता है वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट के अंतर्गत हमने कहा इट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। कहने का अर्थ है ब्रायोफाइट्स में क्या क्या आता है? मॉसेस आता है एंड लिवर, और ये कहाँ होता है? हमने कहा कि कहाँ कॉमनली ग्रो कहाँ करता है? मोइस्ट शेडेड एरिया में। मोइस्ट शेडेड एरिया में ये क्या होता है? ये ग्रो करता है। और जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियन। ब्रायोफाइट एम्फीबियन किसको कहा था? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं? एक्वेटिक और लैंड दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन। जैसे मेंढक आपने सुना होगा, सांप प्रकार से दोनों जगह ये क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्लांट्स कैन लिव इन द सोयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल्दो हमें मालूम है कि ये जो सरवाइव करता है ये लैंड में या टेरेस्ट्रियल में सरवाइव करता है, लेकिन रिप्रोडक्शंस के लिए इसके लिए वाटर कंपलसरी है। यानी बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए इसके लिए क्या करते हैं? डिपेंडेंट ऑन वाटर। यानी हम कह रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट को हम ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियन। इसको क्यों कहते हैं? हालांकि हमने कहा कि ये जो प्लांट्स है सरवाइव, these plants can survive in can live in soil में तो रहते हैं, लेकिन क्या है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए क्या है? वाटर पे डिपेंडेंट, बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसको एम्फीबियन क्यों कहा जाता है? हालांकि हमने कहा कि जो प्लांट किंगडम का इसको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स है कैन सर्वाइव और वी कैन से कैन लिव इन सोयल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी जो रिप्रोडक्शन, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें क्या होता है? वाटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है या डिपेंडेंट है। और जो ये ब्रायोफाइट्स है कहाँ कहाँ इसका हैबिटाट है? इसका जो हैबिटाट है, इसका जो हैबिटाट होता है यूजुअली अकर इन डैम्प। कहाँ? डैम्प एरिया, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। शेडेड लोकेलिटीज में ये क्या होता है? अकर होता है, यानी कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं जहां जहां इसका जो वास स्थान है यानी हैबिटाट है, तो ये होता है। आजकल आप देख सकते हैं बरसात में कहीं भी जो आपके मकान है, मकान की जो बेस के वहाँ पे
लोअर एरिया में, वहाँ पे आजकल क्या होता है, ब्रायोफाइट ग्रो करने लग जाता है, या रास्ते में आपको दिखाई देगा, ठीक है, या पानी वाले एरिया में आपको दिखाई देगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ, डैम्प एरिया, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में आपको ये दिखाई देगा। अब जो ये ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्स और सॉइल। कहीं पे भी बेयर रॉक है, बेयर रॉक से या सॉइल है, वहां पे बेयर यानी जहां पे कुछ भी नहीं है अभी, ऐसे एरिया में सबसे पहले आपको लाइकेन दिखाई देगा। लाइकेन के बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्रायोफाइट ग्रो करने लग जाता है। सबसे पहले लाइकेन इसमें ग्रो करता है ना। लाइकेन में एक ऐसे कैपेबिलिटी होती है कि ये जो रॉक्स है, रॉक्स को डिसइंटीग्रेशन करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है। जो रॉक्स है या जो सॉइल है वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कर लेता है। इसके बाद इसका क्या करता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करता है, कहने का अर्थ है। इसके बाद इसमें क्या ग्रो करता है, ब्रायोफाइट। कहीं पे भी जो बेयर रॉक्स है या सॉयल है, तो ये एक हमने कहा कि ब्रायोफाइट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशंस, कहीं पे ब्रायोफाइट। उसके बाद थोड़ा और बड़े प्लांट, छोटे छोटे इस प्रकार से झाड़ियाँ होंगी। उसके बाद थोड़ा और सालों के बाद यहाँ पे फिर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। कुछ सालों बाद आपको वहाँ पे क्या दिखेगा, बड़े बड़े पौधे दिखाई देंगे इस प्रकार से। तो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन इसको कहा जाएगा। आप 12th में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे किसी बेयर रॉक या कहीं पर आग लगती है, कहीं पे कोई चट्टान है, वहाँ पे जो प्लांट है उसका सक्सेशन किस प्रकार से होता है। ये खैर आगे पढ़ेंगे, आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक टॉपिक है कि ये क्या कर रहा है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, ठीक है ना। प्लांट सक्सेशन के Yes, एक sir. पॉइनरिंग का काम करता है, यानी कहीं पे कोई भी प्लांट्स नहीं है तो वहां पे पहले लाइकेन उगती है, उसके बाद ब्रायोफाइट उगती है, उसके बाद छोटी छोटी झाड़ियां उगेंगी, छोटे छोटे प्लांट्स इस प्रकार से उगते हैं। फिर धीरे धीरे वहां पे मिट्टी बनती है, सॉइल का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो वहाँ क्या होता है, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बड़े प्लांट उग जाते हैं। ठीक है, ये सिंपली इस प्रकार से है। तो जो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएट देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी की तुलना में ये क्या होता है, अधिक डिफरेंशिएट होता है। इट इज द थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट ऑफ इरेक्ट। और ये क्या होते हैं, थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि इसको हम कहते हैं, जो हमने और जो ये थैलस लाइक और प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है, और ये क्या होती है, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स। तो ये एक दूसरे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई ब्रायोफाइट है, इस प्रकार से कोई ब्रायोफाइट है, तो इसमें क्या होते हैं, राइजोइड्स निकले होते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं, जो लैंड है उस पे क्या, इसको हम कहते हैं राइजोइड्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो राइजोइड है लगे होते हैं, ये क्या होते हैं, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स। तो ये यूनिसेलर हो सकते हैं या मल्टीसेलर राइजोइड्स हो सकते हैं। दे लेक ट्रू रूट। और जो ब्रायोफाइट्स हैं, इसमें क्या होता है, लेक ऑफ ट्रू रूट्स, यानी ट्रू रूट्स यानी रूट्स का क्या होता है, अभाव होता है, या रूट्स नहीं होती है। स्टेम्स और लीव्स, यानी रूट्स नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, और ट्रू लीव्स इसमें नहीं होती है। दे मे बी possess रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें आपको Yes, sir. लगेगा कि हाँ इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। द मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स में, मेन प्लांट बॉडी जो होता है, बॉडी ऑफ
ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आप, आई होप आपकी समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ है। इट प्रोड्यूस गैमिट, और ये क्या करते हैं, गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। और ये गैमिट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। जो हैप्लॉइड बॉडी है तो ये प्रोड्यूस गैमिट, क्या करता है, गैमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, गैमिट्स गैमिट्स को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड, हेंस इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। इसलिए क्या कहा जाता है, गैमिटोफाइट, ये कहलाता है गैमिटोफाइट। ठीक है जी ना। जो प्लांट बॉडी है हमने कहा ये क्या होती है, हैप्लॉइड होती है एंड प्रोड्यूस गैमिट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलर्स, और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये होते हैं मल्टीसेलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, और इसमें जो ब्रायोफाइट में जो मेल सेक्स ऑर्गन है इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। तो ये जो होता है ये कहलाता है एंथ्रीडियम कहलाता है। और जो एंथ्रीडियम है प्रोड्यूस बाय फ्लैजेलेट एंथ्रीजॉइड्स, और जो ये जो एंथ्रीडियम है ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैजेलेट एंथ्रीजॉइड्स, प्रोड्यूस क्या करता है, एंथ्रीजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ये बाय फ्लैजेलेट होते हैं, फ्लैजला होते हैं, बाय फ्लैजेलेट होते हैं, ठीक है ना। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ये होता है, मेल जो सेक्स ऑर्गन हमने कहा एंथ्रीडियम होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको कहा जाता है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम इस फ्लास्क शेप। और जो होते हैं इस प्रकार के, जैसे फ्लास्क होते हैं इस प्रकार से फ्लास्क शेप होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है, फ्लास्क शेप होता है। एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस सिंगल एग, यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, और जो ये एंथ्रोजॉइड्स हमने कहा कि ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये क्या हमने कहा एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ये एंथ्रोजॉइड्स है ये रिलीज कहाँ किए जाते हैं, वाटर में, क्योंकि हमने पहले बताया था कि ये क्या होते हैं, एम्फीबियन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको क्या जरूरी है, डिपेंडेंट ऑन द वाटर, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एंथ्रोजॉइड्स को रिलीज किसमें कर देता है, इनटू वाटर, वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। तो ये वाटर में रिलीज कर देता है, एंथ्रोजॉइड्स को वाटर में रिलीज कर देता है, बाय फ्लैजेलेट है, फ्लैजेला इसलिए होता है तैरने के लिए होता है इसमें। और ये क्या आ जाता है, कॉन्टैक्ट ऑफ आर्चिगोनियम, क्योंकि इसमें आर्चिगोनियम है, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है इसको हमने कहा कि ये क्या होता है, आर्चिगोनियम होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वाटर में आर्चिगोनियम के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। और जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, और जो एंथ्रोजॉइड्स है, एंथ्रोजॉइड्स ये है ये फ्यूज कर देगा आर्चिगोनियम के साथ और बना देगा जाइगोट, ठीक है, दोनों फ्यूज करके जाइगोट को बनाए। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। तो जो जाइगोट है इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जो जाइगोट है इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, यानी मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसमें डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, इसमें आपको ध्यान रखना है। जबकि जो एडवांस जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं तो उसमें क्या होता है, जब जायगोट बनता है उसके बाद उसमें रिडक्शन डिवीजन की सिचुएशन आती है, म्यूसिस होता है। लेकिन इसमें क्या है, जायगोट के बाद डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, और ये क्या करते हैं, एक मल्टीसेलुलर बॉडी जो बनाती है
मल्टी सेलुलर बनाती है, मल्टी सेलुलर बॉडी जो बनाती है, और जो मल्टी सेलुलर बॉडी बनाती है ये कहलाती है कॉल्ड, इसको कहा जाता है स्पोरोफाइट, इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। जो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है इसको कहा जाता है स्पोरोफाइट, ये रखना आपको। यानी ये डिप्लॉयड अब है, 2n सिचुएशन में है ये अब, ठीक है। यहाँ पे ये 2n हो गया है, 2n यहाँ पे है, जायगोट बन गया तो 2n है, क्योंकि इससे पहले जो मेन प्लांट बॉडी है हमने कहा कि ये क्या होती है, हैप्लॉइड है। यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो यहाँ पे एक n ये है, यानी फीमेल और जो मेल है, तो अब क्या हो गया है 2n। 2n हमने कहा कि ये क्या नहीं होता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है इसमें, ये क्या होता है, मल्टीसेलर होती है, जिसको ग्रो करके ये क्या बना देता है, स्पोरोफाइट डेवलपमेंट हो जाता है, स्पोरोफाइट बना देता है। दो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक। और इसमें दूसरी चीज एक चीज है कि जो स्पोरोफाइट इसमें आप देख रहे हैं ये फ्री लिविंग नहीं है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जो ये गैमेटोफाइट है ना, ये इस पे डिपेंडेंट होता है, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये डिपेंडेंट किस पे है, अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डेराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। और इसी से, क्योंकि ये तो खुद नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, किससे हो रहा है, जो गैमेटोफाइट है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना। तो इसी से इसको क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, यानी पोषण इसको इससे मिलता है, जो गैमेटोफाइट है। यानी कहने का अर्थ है जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट को जो नरिशमेंट यानी जो पोषण मिल रहा है, ग्रो करने के जो पोषण मिल रहा है, ये किससे मिल रहा है, गैमेटोफाइट से मिल रहा है। ठीक है जी। यस सर, यस सर। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब क्या होता है, जो स्पोरोफाइट है, जो सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिविजन्स, यानी जो स्पोरोफाइट्स हैं इसमें से कुछ सेल्स क्या होती हैं, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन को मैंने कहा था, इसको हम मियोसिस कहते हैं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है हमारे पास। टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जो ये डिप्लॉइड है ना, तो डिप्लॉइड में अब इसका मियोसिस हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, मियोसिस यानी इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। यानी जो डिप्लॉइड है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, आप हैप्लॉइड हो जाएगा, और क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। जो स्पोर्स इसमें बनते हैं तो ये क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर। डिप्लॉइड से आप क्या बन गया है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गया, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गया है, ठीक है ना। तो ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने हैं, तो दीज स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। और जब ये स्पोर्स फिर क्या करते हैं, कहीं पे गिरते हैं तो वहां पे जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेशन फिर होगा इसका, तो वहां पे जो नया प्लांट बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो वो किस प्रकार का होगा, डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड प्लांट होगा, ठीक है। तो ये जो जर्मिनेट करेगा, दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये जो जर्मिनेट होगा फिर ये क्या बना देगा, गैमेटोफाइट बना देगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसको किस प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये तो इसी प्रकार ब्रायोफाइट्स जो होता है, इसमें इसका क्या होता है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जैसे सम इंपॉर्टेंस जो मॉसेस हैं, प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, यानी ये क्या करता है, फूड का, यानी फूड, इसको एज ए फूड हम क्या करते हैं, बहुत सारे यानी मैमल्स जो हैं उसको क्या करते हैं, ब्रायोफाइट को यूज करते हैं। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स स्पीसीज ऑफ स्फेगनम्स मॉसेस प्रोवाइड पीट एंड हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल। जैसे आपने इसमें कोल का फॉर्मेशंस में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपने पढ़ा है कि स्फेगनम है या मॉस है, प्रोवाइड पीट को प्रोवाइड करती हैं, और लंबे समय तक यदि ये क्या करते हैं, किसी इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में दब जाते हैं तो एज ए फ्यूल का भी यूज करते हैं, या वैसे भी इसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड पीट एंड हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल।
एंड ये पैकिंग मटेरियल, और ये पैकिंग मटेरियल में यूज किया जाता है, जैसे ट्रांसशिपमेंट हो गया और लिविंग मटेरियल हो गया, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर। जैसे बहुत सारे प्लांट्स आपने देखा होगा, उस पर क्या होता है, कुछ ये इस प्रकार से मॉस लगाया जाता है, जो छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अधिक होती है। ठीक है, वाटर लंबे समय तक रहता है, इसलिए Yes, इसको sir. पैकिंग में भी यूज किया जाता है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ठीक है ना। मॉसेस along with lichens are the first organisms to colonize rocks and, इसको हमने पहले ही पढ़ाया था, hence are of Yes. great ecological importance, इसलिए इसका क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। दे कंपोज रॉक मेकिंग इन सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कहने का अर्थ है ये क्या कर देते हैं, डिकम्पोज जो सब्सटेंस है, रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट्स सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉयल, यानी जो मॉसेस है एक डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर जो बना देता है सॉइल के ऊपर से, जिससे जो तेज बारिश आती है, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ऊपर से मैट लाइक ग्रीन सी स्ट्रक्चर आजकल देखा होगा आपने, कहीं पे जंगल में देखा होगा या अपने आस पड़ोस में देखा होगा, एक लेयर बना देती है, जिससे तेज बारिश जो है वो इसमें गिरेगी, तो इससे सॉइल इरोजन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सॉइल के कटाव को ये रोकने का काम करता है। तो ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, और जो ब्रायोफाइट्स है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें जो हमने कहा ब्रायोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमने कहा लिवरवॉर्ट, Liver. दूसरा हमने कहा मॉसेस। मॉसेस तो जो लिवरवॉर्ट्स है, इसको हमने कहा यूजुअली ग्रो कहाँ कर सकता है, मॉइस्सेडी हैबिटाट, जैसे स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प सॉयल, बार्क्स ऑफ ट्री, है ना। तो जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवॉर्ट्स, ये होती है थैलॉइड होती है। लिवरवॉर्ट्स की जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट क्या होती है, इज थैलॉइड, थैलॉइड कहा जाता है इसको। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है मार्केंसिया, एग्जाम्पल जो आपके इसमें आपके एनसीईआरटी में है, मार्केंसिया एग्जाम्पल है। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस टू द सबस्ट्रेट, जो हमने कहा सबस्ट्रेट एप्रेस जो होता है सबस्ट्रेट से। द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज इन द टू रो ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशंस ऑफ द थैलाइस। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लिवरवॉर्ट्स में कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशंस ऑफ द थैलाइस। थैलाइस यानी जैसे हमने कहा लिवरवॉर्ट्स इस प्रकार से है, फ्रेगमेंटेशन किस प्रकार से, जैसे ये मार्केंसिया है या रिक्सिया है, तो इसको हमने कहा कि ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है, कहीं फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन डी के कभी कभी ये क्या होता है, ये वाला एरिया क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, सड़ जाता है, इस एरिया से यहाँ तक सड़ गया, तो यहाँ से जो दो पार्ट्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, तो दोनों ही पार्ट्स क्या करने लगेंगे, ये ग्रो करने लग जाएंगे, तो इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन हो जाता है इसमें। इसी में फॉर्मेशन और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गेमी कहा जाता है। ठीक है, या गैमा कप आप सुना होगा आपने। ठीक है, इसको गैमा कप भी कहा जाता है या गैमा कहा जाता है। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलर, ये सेक्सुअल बर्ड्स, तो इसमें जो गैमी है ये ग्रीन होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, और ये सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ठीक है, दूसरी हमने कहा कि इसमें क्या होते हैं, गैमी होते हैं इस प्रकार से। इसी में क्या हमने कहा, जैसे हमने स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इसमें गैमिक गैमिक कप बनते हैं, और ये क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं।
तो ये एक प्रकार का ये सेक्सुअल बर्ड्स है, ये सेक्सुअल बर्ड्स है। और जो बाद में डेवलप हो जाते हैं, विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गामा कप, यानी गैमा कप इसको कहा जाता है। ठीक है, जो इसके थैलस में ये उपस्थित होते हैं, बाद में ये क्या बनाते हैं, गैमा कप बना देते हैं। ठीक है ना। द गैमा कप बिकेम Yes, sir. डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। बाद में ये जो गैमा कप है, ये इस पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। डिटैच यानी अलग हो जाता है, इससे यहाँ नीचे इस प्रकार से गिर जाएगा, जहां भी गिरेगा। ठीक है ना। थैलस से ये क्या हो जाता है, हमने कहा जो पेरेंट बॉडी है, इससे ये क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू द फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। और ये जर्मिनेट करके नया जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट, और नया थैलस का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से नया फॉर्मेशन, ये नया थैलस में ये डेवलपमेंट हो जाता। ठीक है जी। तो एक तो हमने Yes, कहा sir. फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हमने कहा स्पेशल जो स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है गैमी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, और ये सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, जो कि थैलस बॉडी से डिटैच होके फिर जर्मिनेट होके नए जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, अपने न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, जो हमने पहले ही बताया था। इसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम पढ़ा था ना। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। और जो स्पोरोफाइट है, होता है, बनता है इसमें स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो हमने कहा था कि ये डिफरेंशिएट किस में होता है, कभी कभी पूछ लेता है ये। तो इसमें फूट फूट होता है, सीटा होता है, और कैप्सूल, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं जो। ठीक है, Yes, sir. फूट, सीटा, और इस प्रकार से आपको एक फिगर दिखा देता हूँ मैं, आपके पास पे होगा। इस प्रकार से ये कैप्सूल है, सीटा है, और इसको फूट कहा जाता है। ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में है ये स्ट्रक्चर, आपके एनसीईआरटी में है। तो ये जो जो स्पोरोफाइट है, तो हमने कहा कि ये डिफरेंशिएट इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल्स। और जो मियोसिस होता है, आफ्टर मियोसिस जो स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल्स, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फिर लिविंग गैमेटोफाइट। और जो स्पोरोफाइट में हमने कहा, ठीक है ना, जो जो स्पोर प्रोड्यूस करता है स्पोरोफाइट्स जो कैप्सूल में, और बाद में जो स्पोर्स हैं, ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और क्या बनाते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ये फॉर्मेशंस हो जाती है इस चीज। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आए Yes, समझ में। sir. आया। अच्छा, आया। तो